छत्तीसगढ़ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को एक और बड़ा झटका दिया है। नक्सली संगठन की सबसे बड़ी प्रेस टीम लीडर 45 लाख की इनामी महिला नक्सली रेणुका को पुलिस ने मार गिराया है। ये पहली बार है जब देश में नक्सलियों के सेंट्रल रीजनल ब्यूरो प्रेस विंग की सबसे बड़ी नेता ढेर हुई है। कानून की पढ़ाई करने वाली रेणुका ने बंदूक की ये राह चुनी थी और साल 1996 में नक्सल संगठन से वो जुड़ गई थी। धीरे धीरे वो नक्सलियों के प्रचार प्रसार तंत्र का सबसे ताकतवर हिस्सा बन गई। लेकिन आखिरकार 31 मार्च को पुलिस और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने उसे एनकाउंटर कर दिया। आखिर कौन है ये महिला नक्सली, कैसे ये मोस्ट वांटेड बन गई और इसका खात्मा कैसे हुआ, इस पूरी कहानी में हम आपको बताने वाले हैं। तेलंगाना के वारंगल में जन्मी रेणुका एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने LLB की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत ने उसे एक अलग रास्ते पर धकेल दिया। साल 1996 में वो नक्सली विचारधारा से प्रभावित हुई और नक्सली संगठन से जुड़ गई। नक्सल विचारधारा से जुड़कर वो खुद नक्सली संगठन का ऐसा चेहरा बन गई जिसका काम नक्सलियों की विचारधारा इतना मजबूत बनाना था कि आदिवासी सरकार को अपना दुश्मन और उन्हें अपना रक्षक माने। वो एक आम कैडर नहीं बनी, बल्कि नक्सल संगठन में अपनी बौद्धिक क्षमता और लेखन कौशल के कारण ऊंचे पद तक पहुंच गई। रेणुका का काम सिर्फ बंदूक उठाना नहीं था। वो नक्सल संगठन की प्रेस टीम की राष्ट्रीय स्तर पर इंचार्ज थी। उसका काम नक्सलियों की विचारधारा को फैलाना, सरकारी नीतियों के खिलाफ बयान जारी करना और माओवादी संगठनों की गतिविधियों को प्रचारित करना था। उसने कई पत्रिकाओं और प्रकाशनों जैसे प्रभात, महिला मार्गम, आवामी जंग, पीपुल्स मार्च, भूमकाल संदेश आदि के लिए काम किया। रेणुका ने साल 2005 में CCM यानी सेंट्रल कमेटी मेंबर शंकामुरी अप्पाराव उर्फ रवि से शादी की थी, जो नक्सल संगठन का एक बड़ा नाम था। रवि पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। लेकिन 2010 में आंध्र प्रदेश के नलमल्ला जंगलों में पुलिस के साथ मुठभेड़ में रवि मारा गया। पति की मौत के बाद रेणुका और ज्यादा आक्रामक हो गई। वो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मोस्ट वांटेड बन गई। उस पर सरकार ने 45 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। रेणुका के एनकाउंटर 2 घंटे चली मुठभेड़ के बाद हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस को खबर मिली कि नेलगोड़ा, इकेली, बेलनार के जंगलों में 10 से 15 नक्सलियों का ग्रुप मौजूद है। वे अबूझमाड़ की ओर जाने की फिराक में थे। 31 मार्च की सुबह 9 बजे पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। करीब 2 घंटे तक गोलीबारी चली, जिसमें DRG और बस्तर फाइटर्स की टीम ने रेणुका को मार गिराया। रेणुका अपने साथ इंसास राइफल रखती थी। पुलिस को उसके पास से लैपटॉप और दूसरे दस्तावेज मिले हैं, जो नक्सल संगठन से जुड़ी अहम जानकारियां उजागर कर सकते हैं। रेणुका का सफर पढ़ाई से शुरू हुआ था, लेकिन वो विचारधारा के नाम पर हिंसा के रास्ते पर चली गई। नक्सलियों के प्रचार तंत्र की सबसे बड़ी महिला नेता अब खत्म हो चुकी है और अब उम्मीद है कि उसके फैलाए विचार भी खत्म हो जाएंगे। हालांकि इसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है, लेकिन जवान अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़े तो वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद एक इतिहास बनकर रह जाएगा। तो ये थी रेणुका की कहानी, एक पढ़ी लिखी लड़की जो विचारधारा की आग में जली और उसने उठा ली बंदूक। पति की मौत के बाद तो वो और आक्रामक हुई। कई राज्यों की मैं मोस्ट वांटेड वो बन चुकी थी, लेकिन अंत में पुलिस के निशाने से वो बच नहीं पाई। बस्तर में जिस तरह से बड़े नक्सली ढेर हो रहे हैं, उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बस्तर सहित पूरे देश में नक्सली सिर्फ बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियों में ही नजर आएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।